अब देखिए जंतुओं एवं पादपों में अंतर कहा जा रहा है कि हमारे क्या जंतुओं एवं पादपों में अंतर किस प्रकार से होता है, इसके बारे में देखिए कि सबसे पहले हमारा क्या लक्षण हो जाएगा जंतु एवं पादप, किस प्रकार से उसमें अलग अलग प्रकार के लक्षण पाए जाते हैं और किस प्रकार से जंतु और पादपों में अंतर पाए जाते हैं। इसमें देखिए कि सबसे पहला हमारा क्या है शरीर संगठन, कहा जाता है कि शरीर संगठन जंतुओं का किस प्रकार से होता है, पादपों। देखिए शरीर संगठन क्या, जंतुओं का संगठन जटिल तथा कई प्रकार के अंग होते हैं। जैसे कहा जाता है कि जंतुओं में विभिन्न प्रकार के जंतु का शरीर क्या होता है, जटिल होता है तथा उनका शरीर संगठन क्या अन्य अंगों में बटा होता है। लेकिन पादपों हमारा क्या था, पादपों का संगठन सरल होता है। इसमें क्या होता है हमारा बहुत ही सरल होता है तथा इसमें 4 अंग कौन कौन से, जड़, तना, पत्ती और तथा फूल पाए जाते हैं। अब अगला हमारा क्या होगा, इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि के आधार पर कहा जाता है कि इसमें क्या होता है हमारा, जब वृद्धि होती है तो किस प्रकार से होती है हमारा वृद्धि, हमारा क्या एक निश्चित समय तक होती है। कहा जाता है कि जंतुओं में निश्चित हमारा क्या जो वृद्धि होती है जो निश्चित समय तक होती है। कहा जाता है कि सभी स्थानों पर होती है, अंत में मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है कि सभी में एक क्रमशः चलता रहता है, अंत में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो जाने पर क्या है इसमें वृद्धि रुक जाती है। कहा जाता है कि और पादपों में वृद्धि विशेष कोशिकाओं द्वारा होती है जिन्हें हम कहते हैं विभज्योतक कहा जाता है कि मतलब जब ऊतक पढ़ाया जाता है ऊतक में हमारा क्या होता है विभज्योतक ऊतक होता है जो पादपों को क्या होता है शीर्षस्थ विभज्योतक कितने प्रकार के, शीर्षस्थ, मध्य और पृष्ठ। कहा जाता है कि विभज्योतक क्या ऊपरी हिस्सों को क्या कहता है हमेशा वृद्धि कराने का कार्य हमारे क्या होता है। जैसे पादपों में जो वृद्धि होती है किसके कारण होती है, विभज्योतक ऊतक के कारण होती है। पादपों में वृद्धि मृत्यु के कुछ समय पूर्व रुक जाती है। कहा जाता है कि पादपों में जो वृद्धि होती है कुछ मृत्यु से उसके कुछ समय पहले रुक जाती है। बाकी हमारे क्या जंतुओं में एक जीवन पर्यंत चलती रहती है और अंत में क्या कहता है वो समाप्त हो जाती है। इसमें कोशिका भित्ति कहा जाता है कि अगर उसका शरीर संगठन में कोशिका भित्ति देखा जाता है तो हमारे क्या जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। जैसे जंतुओं के सबसे बाहरी परत हमारे क्या कहलाती है, कोशिका झिल्ली कहलाती है। लेकिन पादपों की सबसे बाहरी परत हमारे क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है जो किसकी बनी तो हमारा सेल्यूलोज की बनी होती है। अब लेकिन क्या होता है कुछ ऐसे जंतु होते हैं जिसमें हमारे क्या होता है कोशिका भित्ति पाई जाती है। हमारे जैसे एग्जाम्पल में क्या होता है यूग्लिना में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है हमारे क्या होती है उसके पेलिकल के रूप में पाई जाती है। अब देखिए हमारा क्या है पर्णहरिम मतलब क्या क्लोरोफिल। कहा जाता है कि हमारे क्या जंतुओं में हमारे क्या था ये अनुपस्थित होती है। क्यों, क्योंकि जंतु हमारे क्या था परपोषी के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन पादप में हमेशा क्या होता है ये उपस्थित होती है और उसी क्रिया से हमारे क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। वही क्रिया हमारे क्या करती है आसानी से अपना क्या होता है पादप अपना भोजन बना लेते हैं इसमें ही। लेकिन क्या कुछ ऐसे होते हैं जो इसमें हमारे क्या था अपवाद में आते हैं। जो कवक है, कवक हमारे क्या जंतुओं में गिना जाता है लेकिन इसमें क्या होता है ये परपोषी होता है। क्या कुछ ऐसे कवक होते हैं हमारे क्या होते हैं उम्मृत जीवी होती हैं। अगला हमारे क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जंतुओं में हमारे कहते हैं अनुपस्थित होती है लेकिन पादपों में हमारे कहते हैं उपस्थित होती है। कहा जाता है कि पृथ्वी से जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादप किसी प्रकार से हमारा अपना भोजन बनाते हैं किसके, ग्लूकोज के स्टार्च के रूप में। अब देखिए क्या पोषण कहा जाता है कि जंतु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा इत्यादि कार्बनिक पादपों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, हमारे क्या और क्या कहते हैं जो पादप होते हैं कैसे अपना भोजन बनाते हैं, हमारा ये डायरेक्ट स्वपोषी के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करते हैं। और लेकिन जंतु क्या कहते हैं ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और इत्यादि खनिज पदार्थों से प्राप्त करते हैं। अब देखिए हमारा क्या गति कहा जाता है कि जो हमारे क्या आसानी से जैसे कहा जाता है कि जो जंतु होते हैं अपनी स्वेच्छा के अनुसार एक जगह से दूसरे जगह गति कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे क्या पादप कभी भी अपना क्या कहता है ये स्थिर होता है। लेकिन इसमें तना, जड़ इत्यादि इधर उधर हमेशा कहता है कुछ समय के लिए क्या होता है हमारा अनैच्छिक क्रियाओं के कारण हमारे क्या होता है इधर उधर टहलते रहते हैं। अब देखिए हमारा क्या है उत्तेजनशीलता मतलब क्या जाएगा हमारा ये अत्यधिक उत्तेजन मतलब क्या जो जंतु होते हैं हमेशा उत्तेजनशील होते हैं। लेकिन हमारे कहते हैं जो पादप होते हैं क्या हमारे कम उत्तेजनशील होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट का संचय किस रूप में होता है हमारा, इसमें जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचय ग्लाइकोजन के रूप में होता है। लेकिन हमारे क्या पादपों में किस प्रकार के रूप में होता है हमारा मंड के रूप में होता है। जंतुओं में जो ग्लूकोज का कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है किसमें ग्लाइकोजन के रूप में और पादपों में किस में होता है हमारा मंड के रूप में होता है। अब हमारे क्या उत्सर्जन में देखा जाता है कि उत्सर्जन तंत्र हमारे क्या अंग के रूप हमारे जो जंतु होते हैं जंतु में हमारे क्या होते हैं जो अंग होते हैं हमारा जो उत्सर्जी अंग होते हैं अंग के रूप में होते हैं। लेकिन जो पादप होते हैं इसमें छाल पत्ती के गिरने पर हमारा क्या होता है ये मतलब क्या जो पादपों के होते हैं छाल के रूप में, पत्तियों के रूप में और कुछ उसके हमारे क्या अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जो हमारे क्या नष्ट हो जाते हैं। उसके पत्तियां क्या होते हैं गिरने लगती है हमारे क्या कहते हैं उसके अभी उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। रसधानी हमारे क्या होते हैं ये जंतुओं में नहीं पाई जाती। ये क्या होता है हमारा पादपों में पाई जाती है। जो हमारे क्या था ये पादपों के पूर्व विकसित हो रहती है। क्या जाता है ये पूर्व रूप से उसमें क्या जाता है हमारा विकसित होती है। हमारे क्या अगला तारक का है
केंद्रक के पास तारे के समान एक तारक काय पाई जाती है जो कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाती है। कहा जाता है कि तारक काय ऐसा जंतुओं में पाए जाने वाला एक भाग होता है जो तारे के समान होता है, जो कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं, लेकिन यही क्या जाता है हमारा ये पादपों में हमारे क्या अनुपस्थित होती है, ये पादपों में नहीं पाई जाती। अगला हमारे क्या कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है। कोशिकाओं का विभाजन हमारे क्या देखिए, जंतुओं में दो पुत्री केंद्रकों के मध्य भाग में क्या है कोशिका द्रव्य विभाजन या अंतर्वलय द्वारा होता है। जैसे कहा जाता है कि जंतुओं में दो पुत्री केंद्रकों के मध्य भाग में कोशिका द्रव्य विभाजन अंतर्वलय द्वारा होता है। पादपों में पुत्री विभाजन के समय क्या है, पादपों में सूत्री विभाजन के समय केंद्रक विभाजन के बाद दो संतति केंद्रित कोशिकाओं के बीच कोशिका द्रव्य विभाजन कोशिकाओं के मध्य भाग में निर्मित होता है। जैसे कि पादपों में सूत्री विभाजन, इसमें देखा कुछ के सूत्री विभाजन हमारे ऐसे विभाजन जिसमें कोशिकाओं का विभाजन समान प्रकार से होता है, हमारे क्या सूत्री विभाजन होता है। सूत्री विभाजन के समय केंद्रक विभाजनों के बाद दो संतति केंद्रकों के बीच कोशिका द्रव्य विभाजित कोशिकाओं के मध्य भाग में निर्मित होता है।